नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की और पहला चैप्टर हमने उसमें शुरू किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और मेरे हिसाब से रेशनल नंबर है या नंबर सिस्टम है। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। आज हम साथियों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, देखो मैं पूरी तरह से कंप्लीट समझाऊंगा, बस ये है कि मेरा साथ देना आप। ठीक है, कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि 3 and 4 इनके बीच, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ इसको, छोटा मज़ा नहीं आएगा। 3 and 4 इनके बीच कह रहा है कि भाई 6 रेशनल नंबर निकालो। अब वो कैसे निकालेंगे? तरीका एक ही है। ठीक है, कि भाई डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। मेरे साथियों एक चीज़ बताओ, इसमें क्या बोला है आपसे? 6 रेशनल नंबर निकालो। ठीक है, 6 रेशनल नंबर आपसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या करो, इससे एक ज़्यादा ले लो। 7 हमने ले लिया है। ठीक है, यहाँ भी 7 ले लिया है। यहाँ तक आप कर लेना। अब मुझे बताओ कि 7 यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखें कि 7 से डिवाइड होके 3 आ जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 21 रख लो। 7 से काटोगे 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे साथियों कौन सी वैल्यू मैं रख दूँ कि 7 से डिवाइड होने के बाद 4 आ जाए। आप कहोगे सर 28 रख दो। ठीक है, एंड बीच में रख दिया मैंने। देखो कुछ चेंज नहीं किया है भाई। 7 से 21 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, ऊपर देखो 3 है। 7 से 28 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, देखो ऊपर 4 है। ये मैंने केवल चेंज किया थोड़ा सा। ठीक है, कैसे चेंज किया? आपसे बोला 6 रेशनल नंबर निकालो, तो 6 उससे एक ज़्यादा ले लेंगे, 7 आ गया। 7 को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। ऊपर हम कौन सी वैल्यू रखें कि 7 से डिवाइड होने के बाद 3 आ जाए। आप कहोगे 21 रख दो। यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखें कि 7 से डिवाइड होने के बाद 28 आ जाए। आप कहोगे सर 7 से डिवाइड होने के बाद 4 आ जाए। आप कहोगे 28 रख दो। अब मुझे बताओ 21 से 28 के बीच कितने का गैप है? आप कहोगे सर यहाँ 7 नंबर का गैप है, तो भाई 6 नंबर इनके बीच आएंगे। 21 और 28 के बीच 6 नंबर हम ले सकते हैं। 21 हो गया, चलो 21/7। दूसरा ले लो 22/7। तीसरा 23/7। चौथा 24/7। पाँचवा 25/7 और छठा 26/7। बताओ ये आपका आंसर होगा। इनके बीच हमने 6 रेशनल नंबर ले लिए हैं। लेने का तरीका क्या था आप देख सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। ठीक है, अभी बुक से नहीं लेंगे, अपने से एक क्वेश्चन लेके और कराता हूँ, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर शायद हो जाए। चलो मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से इसको करना। चलो मेरे साथियों, यहीं पे अगर आपसे बोल देता कि -3 and 1 +1 के बीच आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। -3 और 1 के बीच आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। चलो निकालते हैं। 6 रेशनल नंबर निकाले। मान लो यहाँ पे बोल देता कि 5 रेशनल नंबर निकालो। ठीक है, 5 बोल रहा है, 6 ले लेना, यहाँ भी 6 ले लेना, बीच में एंड है उसको रख देना। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू ले लूँ कि 6 से डिवाइड होने के -3 आ जाए। तो आप कहोगे सर -18 ले लो। 6 3 से -3 आ जाएगा। ठीक है, 18 कट के। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 6 है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले कि डिवाइड होने के बाद 1 आया। आप कहोगे सर 6 ले लो। और इसके बीच आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो भाई मुझे बताओ, -18 से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम -17/6 ले सकते हैं? क्या हम -16/6 ले सकते हैं?
क्या हम -15/6 ले सकते हैं? ठीक है भाई, माइनस तो बहुत सारी होंगी, -15, -13, -12। ठीक है, तो 2-3 इधर का ले लेना और पॉजिटिव तरफ भी चले जाना है मैं, क्योंकि देखो 6 तक जाना है मैं। ठीक है, +6 तक जाना है, तो क्या मैं यहाँ पे 1/6 भी ले सकता हूँ, 2/6 भी ले सकता हूँ और 3/6 भी ले सकता हूँ। बस हमको 5 ही चाहिए था, 3 और 2 5। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती हैं। तो बहुत सारी रेशनल नंबर है, मतलब -3 और 1 के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ 2 और 1 के बीच बताओ कितने रेशनल नंबर है, तो आप ये बोल देना कि सर इनफाइनाइट है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने रेशनल नंबर आते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि कभी कभी आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं उनके बीच। तो हम कौन सा ले रहे हैं या बुक वाला कौन सा ले रहा है, वो अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो परेशान नहीं होना। चलो, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया भाई, सॉरी 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। ठीक है, ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 3 रेशनल नंबर निकाल दो तुम। ओ सॉरी, 5 रेशनल नंबर, 5 निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। ठीक है मेरे साथियों, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखेंगे? यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको पहले से दे रखा है, उसमें डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ था तो हम 6 नीचे मान लेते थे। इसमें डिनोमिनेटर दे रखा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है तो इनके बीच तो हमको गैप ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो इस गैप को बढ़ा दो। यहाँ आपसे क्या बोला? 5 रेशनल नंबर आपसे पूछा है कि 5 रेशनल नंबर आप मुझे बताओ। तो आपको क्या करना है भाई? 3/5 लेना है। ठीक है, 5 रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा है तो 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, एक ज़्यादा करके। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 6 3 जा कितना 18 हो जाएगा, और 5 6 जा 30, एंड ये कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। ध्यान रखना ये मैं क्यों कर रहा हूँ, 6 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे साथियों, चलो हमको डिनोमिनेटर सेम मिल गया था। ठीक है, इनके बीच हम नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन 3 और 4 के बीच गैप ही नहीं है, और इनके गैप को बढ़ाना होगा, तभी इनके बीच के रेशनल नंबर मिल पाएंगे। तो गैप बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया? 5 रेशनल नंबर पूछा था, मैंने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया दोनों में। अब देखो 18 और 24 के बीच गैप बढ़ गया आराम से, और डिनोमिनेटर भी हमारा सेम है। 18 के बाद कितना आएगा भाई? 19/30 हो जाएगा। दूसरा 20/30 हो जाएगा। तीसरा 21/30 हो जाएगा। चौथा 22/30 हो जाएगा, और पाँचवा 23/30 हो जाएगा। ठीक है, 5 ही तो निकालते थे, 5 ही तो निकालना है हमें, 5 आ गए देखो। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर होंगे। अब कभी कभी साथियों ये डिनोमिनेटर आपको सेम नहीं देगा। ठीक है, और इस रेशनल नंबर में ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, हर जगह सेम रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन अपने से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं। जैसे मान लो ऐसे दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया 3/4 एंड, ठीक है, 4/3 ऐसे दे दिया, और आपसे कह दिया कि बताओ इसमें 5 रेशनल नंबर निकालो, 5 रेशनल नंबर निकालो। तो दिक्कत ये है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है। तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को सेम कर लेना। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करें? आप कहोगे सर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दो, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा दो। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, ये भी हो जाएगा। बोलो, अब यहाँ 3 से कराया तो यहाँ भी 3 से कराना पड़ेगा, और यहाँ 4 से कराया तो यहाँ भी 4 से कराना पड़ेगा। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9, 4 3 जा 12, एंड 4 4 जा 16, 3 4 जा 12। डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया भाई।
अब मुझे बताओ क्या 9 और 16 के बीच 5 रेशनल नंबर का गैप है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल है भाई, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, और सब में नीचे डिवाइड में भाई 12 12 ले लो। ठीक है, तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए। 2 2 4 2 6 ले लिया क्या मैंने? 5 ही लेना है आपको। बताओ समझ आया क्या कुछ? अच्छा देखो, अब आपको लग रहा होगा कि अगर इनके बीच गैप ना होता, मान लो यहाँ 9 होता, यहाँ पे 10 होता, ठीक है, तो इनके बीच तो हमको गैप मिल नहीं रहा था, फिर हमको 5 से मल्टीप्लाई कराना होता, सॉरी 6 से, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराना पड़ता। मान लो इन केस ऐसा आ जाता कि 9/12 है और 10/12 है। देखो इनके बीच तो गैप ही नहीं मिल रहा है हमें। अब जब गैप नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे भाई, 5 रेशनल नंबर हमको चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई कराओ ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 6 54, 12 6 72 एंड 10 6 60 अपॉन कितना हो जाएगा? वर्ष 72 72। ठीक है, अब देखो गैप बढ़ गया, ठीक है, 6 नंबर का गैप आ गया, तो 54 के बाद कितना? 55/72 हो जाएगा, 56/72 हो जाएगा, 57/72 हो जाएगा, 58/72 हो जाएगा, और लास्ट में 59/72 हो जाएगा। देखो 5 रेशनल नंबर हमको मिल गई। ध्यान ये रखेंगे कि गैप हमें बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर अगर सेम बना हुआ है तो गैप बढ़ाना है, ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेना, उसके बाद अगर गैप मिल रहा है तो लिख देना रेशनल नंबर, नहीं मिल रहा है अगर तो फिर 5 रेशनल नंबर है तो 6 से दोनों में मल्टीप्लाई करा देना, गैप आपको मिल जाएगा, और जैसे ही गैप मिलेगा आप रेशनल नंबर निकाल लोगे। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है क्या मेरे साथियों? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? मैं नेचुरल नंबर लिख दे रहा हूँ, ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, और ये चले जाओ इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या है? होल नंबर की बात करेंगे, 0 से शुरू हो गया, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। कह रहा है क्या सारी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? नहीं, 0 छूट जा रहा है भाई, तो सारी नेचुरल नंबर तो होल नंबर नहीं है, यही बोल रहा है आपसे। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारी नेचुरल नंबर हमारी होल नंबर है? हाँ तो ठीक तो है, हाँ भाई, जितने नेचुरल नंबर है वो सारी होल नंबर है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखें 0 छूट जाता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर में तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, अब ये हो जाएगा मान के चलो 0 -1 -2, ठीक है, और ये -3, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट डॉट डॉट इनफाइनाइट। यहाँ पे कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर हमारे होल नंबर हैं? नहीं, सारे इंटीजर तो होल नंबर बिल्कुल नहीं है भाई। होल नंबर क्या यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये छूट जा रहे हैं, तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं, ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है, ये हमारा फॉल्स होगा साथी। तीसरा कह रहे एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारी रेशनल नंबर हमारी होल नंबर हैं? रेशनल नंबर क्या है भाई? रेशनल नंबर 1/2 भी हो सकता है, -2/3 भी हो सकता है, 0/2 भी हो सकता है, 1/2 3/2 4/2। तो देखो अगर हम रेशनल नंबर की बात करेंगे ना तो ऊपर हमारा इंटीजर आ सकता है, मतलब पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसमें यही बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर है? होल नंबर तो इतने ही है भाई, 0 से लेके पॉजिटिव, फिर इनका क्या? तो सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते, ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है, बोलो भाई।
यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये ट्रू है मेरे हिसाब से। ट्रू क्यों है? क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर, क्या सारी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? हाँ ठीक है, ये सारी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ तो रही हैं भाई। 1 2 3 ये डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसमें 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो ये सारी नेचुरल नंबर होल नंबर में तो हैं, साथ में जीरो भी है, तो ये हमारा ट्रू हो गया पहला। ठीक है, चलो मेरे साथियों यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई थिंक, आई होप सो। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार 90% के पार आना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।